कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय सुजीता में आपको स्वागतम। आज हम लोग लेके आए हैं सीबीएसई क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, या आईसीएसई बोर्ड बोलो, वेस्ट बंगाल बोलो, सबके लिए इंपॉर्टेंट सम्स है। देखो आज हम लोग कैसे करेंगे वो देखो। और ये सम्स बेसिकली 60% स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हो, तो इसलिए मैंने यही सम्स आज चूज किया है। और 2027 में आ सकते हैं। इसका नंबर कितना है? तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 यदि इफ दे हैव टू इक्वल एंड रियल रूट। अगर ये इक्वल एंड रियल रूट्स में है तो यहाँ पे यदि, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन में क्या है बताओ? रूट्स। हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। रूट्स हमारा यहाँ पे रूट्स क्या दिया हुआ बताओ? इक्वल एंड रियल। ठीक है, यहाँ पे रूट्स हमारा इक्वल एंड रियल दिया हुआ है। तो अभी हमारा सॉल्यूशन ये वाला नंबर हमको लेना पड़ेगा के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करते। देखो के एक्स यहाँ पे सिंस होगा, हाँ यहाँ पे दे देते हैं, देयरफॉर दे देते हैं। और यहाँ पे के एक्स स्क्वायर, अभी इसको करेंगे माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका। अभी बोलोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये हमारा क्या है? ये सिर्फ नहीं लिखने से भी चलेगा, मैं समझाने के लिए लिखी हूं फॉर्म में है। ठीक है, तो ए है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ? के। बी की वैल्यू कितनी है? 2 के माइनस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस 2 के हो गया। सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो अभी इतना तो हमारा काम हो चुका। अभी बोला है कि रूट्स। रूट्स में हमारा क्या बोला है कि इक्वल एंड रियल। तो इक्वल एंड रियल रूट्स में जो डिक्रीमेंट बोलते हैं हम लोग, ये वाला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारी किसकी है? 0 वैल्यू आने से इक्वल एंड रियल। तो हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये हमारी किसकी है? इक्वल एंड रियल रूट्स की है। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर में कितना है बता? 2k स्क्वायर 4a कितना है देखो? k इंटू 6 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, स्क्वायर है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है। और 6 4 जा 24 इक्वल टू 0। यही तो है। अभी हम लोग क्या करें, यहां से k ले लेते हैं, क्या कॉमन के ले लिए, तो बचा कितना? 4k माइनस 24 के इक्वल टू 0। ये तो हमारा आ गया। तो इसलिए मैं इस साइड चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो k इक्वल टू भी 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारा क्या आता है बता? k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या है बताओ? 4k, ये 1 नंबर हो गया हमारा, और 2 नंबर में 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। देन कितना होगा? देखो 4k, k इक्वल टू मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, 4 से कट गया तो 6 आ गया। तो देयरफॉर k इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अभी हमारा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आता ही है, एक तो 0 आ गया, एक तो 6 आ गया। पर हमारे जो क्वेश्चन में कौन सा फिट होगा, कौन सा आंसर होगा, 0 होगा क्या 6 होगा, ये हमें जरूरी है। अगर हमारा क्वेश्चन क्या है देखो, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, यही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। तो अगर हमारा यहाँ पे k इक्वल टू 0 है, अगर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो सब मेरा 0 आ जा रहा है ना। k इक्वल टू कितना आ रहा है, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ।
चलो x है, k इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जस्ट बता दे, तो ये 0 हो गया, तो ये भी तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे +6 होगा। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये वाला हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं हो रहा है, तो a डज नॉट, तो a इक्वल टू 0 हमारा नहीं होगा, इम्पॉसिबल, तो k डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो अभी देखेंगे k, इसका आंसर होगा क्या नहीं होगा, देखो फिर से मैं लिख रही हूँ, k स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6, तो अगर हमने यहाँ पे 6k बैठा दिया माइनस 2 6, तो देखो 2k x है, तो k के जगह में हमने यहाँ पे भी देखो 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 6, यहाँ पे 0 है, इक्वल टू 0 है, तो ये वाला जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया कि नहीं आया, देखो तो 6 2 12x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है ना, आ नहीं रहा है, देखो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, पर ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 6, क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हमारा 6, यही आंसर है हमारा। इस तरह से ब्रैकेट मत देना, ये फिजिक्स में दिया जाता है, ठीक है। आंसर कितना है बताओ, k इक्वल टू 6, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस k इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू k नहीं होगा 0। अभी आपको पता चल गया, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो क्या करोगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और फुल वीडियो वॉच करना, दिस सम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट 2027 के लिए। बाय बाय।